कुसुमकर आईपीओ का जीएमपी लगभग 170 के आसपास चल रहा है, यानी मार्केट लगभग 40% लिस्टिंग गेन एक्सपेक्ट कर रहा है। और जब मैंने कंपनी देखी तो समझ में भी आया आखिर क्यों। ये कंपनी एरोस्पेस और डिफेंस सेक्टर के लिए स्पेशलाइज्ड फैब्रिक्स बनाती है और इसका रिटर्न ऑन नेटवर्क लगभग 26% के आसपास। और जब मैंने डिटेल में नंबर्स देखे तो मुझे कंपनी में काफी पॉजिटिव दिखे, लेकिन साथ ही कुछ ऐसे पॉइंट्स भी दिखे जिन्हें इन्वेस्टर को समझना चाहिए। तो क्या 170 टीएमपी जस्टिफाई है? चलिए आखिर करते क्या है। तो सबसे पहले कंपनी का बिजनेस समझते हैं। तो कुसुमकर कोई नॉर्मल टेक्सटाइल कंपनी नहीं है। ये हाई परफॉर्मेंस सिंथेटिक फैब्रिकेश बनाती है जो एरोस्पेस, डिफेंस, इंडस्ट्रियल सेफ्टी और टेक्निकल टेक्सटाइल एप्लीकेशन में यूज होते हैं। और इसी वजह से ये कंपनी कमोडिटी टेक्सटाइल मैन्युफैक्चर से काफी अलग है। बल्कि डिफेंस और एरोस्पेस जैसे सेक्टर्स में अप्रूवल और क्वालिटी स्टैंडर्ड्स काफी स्ट्रिक्ट होते हैं जो एंट्री बैरियर्स क्रिएट करते हैं दूसरे कंपनी। बात करते हैं कंपनी के रेवेन्यू की। तो FY24 में कंपनी की जो टोटल इनकम थी वो 475 करोड़ थी और FY25 में ये जंप होकर 790 करोड़ के आसपास पहुंची। लेकिन FY26 में ये थोड़ी कम होकर 712 करोड़ रही। पहली नजर में रेवेन्यू डिक्लाइन निगेटिव लग सकता है, लेकिन अगर मैनेजमेंट की बात सुनते हैं तो FY25 में कंपनी को एक बड़ा एरोस्पेस और डिफेंस ऑर्डर मिला था। FY26 में उस ऑर्डर के कंप्लीट होने के बाद रेवेन्यू नॉर्मल लेवल पर आ गई, इसलिए मुझे रेवेन्यू डिक्लाइन से कुछ ज्यादा कंसर्न नहीं लग रहा है। अब बात करते हैं कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की। तो कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स FY24 में लगभग 59 करोड़ था और FY25 में ये बढ़कर 112 करोड़ तक पहुंच गया और FY26 में भी कंपनी ने 98 करोड़ का प्रॉफिट कमाया। यानी रेवेन्यू थोड़ा नीचे आया लेकिन प्रॉफिट काफी स्ट्रॉन्ग बने रहे। ये एक पॉजिटिव सिग्नल हो सकता है। अब बात करते हैं कंपनी के EBITDA की। तो EBITDA FY25 में 188 करोड़ था, लेकिन FY26 में भी लगभग 188 करोड़ ही रहा। यानी रेवेन्यू कम होने के बावजूद भी ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस स्टेबल रही है और इससे यही लगता है कि कंपनी के प्रोडक्ट्स में प्राइसिंग पावर है और मार्जिन हेल्दी है। अब बात करते हैं कंपनी के डेब्ट की, जो काफी जरूरी है समझना। तो FY24 में कंपनी की जो बोरोइंग थी टोटल वो 77 करोड़ के आसपास थी और FY26 में ये काफी बढ़ गई और 224 करोड़ के आसपास पहुंच गई। यानी कंपनी एक्सपेंशन और कैपेसिटी क्रिएशन पर एग्रेसिवली काम कर रही है, लेकिन इन्वेस्टर्स को ये डेब्ट ट्रेंड पर नजर रखनी चाहिए और इसे देखते रहना चाहिए। अब आते हैं उस पॉइंट पे जो मुझे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लगा। जी हाँ, ये आईपीओ 100% OFS है, मतलब ऑफर फॉर सेल। कंपनी कोई भी फ्रेश शेयर इशू नहीं कर रही है और जो भी 650 करोड़ रेज होगा वो कंपनी के पास नहीं जाएगा। वो पैसा एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स को, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को और प्रोमोटर्स को ही मिलेगा। यानी आईपीओ के बाद कंपनी के बैलेंस शीट में फ्रेश कैश कोई भी देखने को नहीं मिलेगा और ये बात इन्वेस्टर को ध्यान में रखनी। अब बात करते हैं आईपीओ के वैल्यूएशंस की। तो अपर प्राइस बैंड जो 419 रुपए है और अर्निंग पर शेयर लगभग 9 रुपए 68 पैसे के आसपास है। तो उस बेसिस पे इसका जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो बनता है वो लगभग 43x के आसपास बनता है। अब 43x को चीप वैल्यूएशन नहीं कहा जा सकता, लेकिन जब हम इसकी फीस को देखते हैं जो कि गार्वेयर टेक्निकल और SRF है, तो उनके अगर जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो को देखते हैं तो वो भी लगभग 40 और 44 के आसपास है। यानी मार्केट टेक्निकल टेक्सटाइल कंपनीज को प्रीमियम वैल्यूएशन देने के लिए भी तैयार है। तो मेरे हिसाब से ये वैल्यूएशन ना एक्सपेंसिव है और ना ही चीप है, मैं इसे फेयर वैल्यूएशन। अब इस आईपीओ के स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो ये कंपनी की 3 चीजें मुझे काफी अच्छी लगी। पहली है एरोस्पेस और डिफेंस सेगमेंट में बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस होना और दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो इस कंपनी का RONW है जो लगभग 26% के आसपास है, जो काफी अच्छा मान सकते हैं। और तीसरी है हाई एंट्री बैरियर्स। ये ऐसा बिजनेस नहीं है जहां कोई भी नया प्लेयर कभी भी आसानी से एंट्री पा। अब जानते हैं इस कंपनी के रिस्क के बारे में, जो हर एक इन्वेस्टर्स को आईपीओ में इन्वेस्ट करने से पहले जानना बहुत ही जरूरी है। तो कंपनी का टॉप 10 कस्टमर कंपनी की लगभग 60% रेवेन्यू को कंट्रीब्यूट करता है।
यानी कस्टमर कंसंट्रेशन काफी ज्यादा है इसमें, और रेवेन्यू भी काफी हद तक लार्ज कॉन्ट्रैक्ट्स पर ही डिपेंड करता है। अब पिछले कई सालों में कंपनी का जो डिप लेवल है वो भी काफी तेजी से बढ़ा है, और जो सबसे इम्पोर्टेंट है, ये आईपीओ का कुछ भी पैसा कंपनी में यूज नहीं होगा। आईपीओ से कंपनी को फ्रेश कैपिटल नहीं मिल रहा। आईपीओ को समराइज करूं तो पॉजिटिव साइड में आता है स्ट्रॉन्ग एरोस्पेस और डिफेंस सेक्टर में प्रेजेंस, स्ट्रॉन्ग प्रॉफिटेबिलिटी, आरओएनडब्ल्यू लगभग 26 के आसपास है, हाई एंट्री बैरियर्स, जीएमपी 170 के आसपास। लेकिन निगेटिव साइड अगर जो देखें तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो 43x, कस्टमर कंसंट्रेशन काफी ज्यादा है,